बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन आसर बिनफ़क़ति इम्रअतिही लम युफ़र्रिक़ बैनहुमा व युक़ालु लहा इस्तदीनी अलैहि। जो शख्स अपनी बीवी को नफ़क़ा देने पर कुदरत ना रख पाए या दे नहीं रहा है जुल्म के तौर पर, या गायब हो गया या उसके पास कमाई नहीं है, जो भी सूरतें हों, तो क्या काजी जो है दोनों के दरमियान तफरीक़ कर देगा? तो हमारे नज़दीक जो है सिर्फ़ इतनी सी बात पर तफरीक़ करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नफ़क़ा, बल्कि उसका तरीक़ाकार ये निकाला जाएगा, उसका हल कि औरत को ये कहा जाएगा कि आप शौहर के नाम से किसी से कर्ज़ ले लीजिए, ये काजी फ़ैसला देगा, तो फिर जब कर्ज़ के ज़रिए से वो अपना ख़र्चा चलाएगी और शौहर जब नफ़क़ा देने पर कादिर हो जाएगा तो उससे वसूल कर लिया जाएगा। कहते हैं वमन आसरा बिनफ़क़ति इम्रअतिही, जो अपनी बीवी के नफ़क़ा से तंग दस्त हो जाए, सो लम युफ़र्रिक़ बैनहुमा, तो उनके दरमियान तफरीक़ ना की जाए, व युक़ालु लहा, और औरत से कहा जाए इस्तदीनी अलैहि, शौहर पर, अलैहि में हाज़िमिर का मर्जा ज़ौज, शौहर पर कर्ज़ा तलब कर लो, यानी शौहर का नाम लेकर किसी और से कर्ज़ा ले लो। क़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह युफ़र्रिक़, इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि तफरीक़ कर दी जाएगी, लिअन्नहु आजिज़ अनिल इम्साक बिलमारूफ़, इसलिए कि कुरान पाक में है तसरीहुम बिइहसान, इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिइहसान, यानी रखना है तो अच्छे से रखो और छोड़ना है तो अच्छे से छोड़ दो। तो वह इम्साक बिलमारूफ़ से जो है आजिज़ हो चुका। इम्साक बिलमारूफ़ ये है कि नानो नफ़क़ा के साथ उसको रखे, ठीक है। फ़यनूबुल क़ाज़ी मनाबहु फ़ित तफ़रीक़, तो तफ़रीक़ में क़ाज़ी जो है शौहर के कायम मकाम हो जाएगा। कमा फ़िल जब्ब वल उन्नत, जैसे कि नामर्दगी और जैसे आले तनासुल के कट जाने की सूरत में, कि जब जो है शौहर नामर्द हो या आले तनासुल उसका कटा हुआ हो जड़ से, कि सोहबत करने पर कादिर ना हो, तो शौहर औरत शिकायत जब करेगी तो तफरीक़ काजी जो है दोनों दरमियान क्या कर देगा? तफरीक़ कर देगा। जी क्या बोल रहे हैं? शौहर के कायम मकाम तफरीक़ में, यानी शौहर तलाक नहीं देगा तो काजी क्या करेगा? उसकी जगह होकर के तफरीक़ कर देगा। बल औला, बल्कि ये जो मामला है ज़्यादा बेहतर है। क्यों? लिअन्नल हाजत इला नफ़क़ति अक़वा, इसलिए कि नफ़क़ा की हाजत बनिस्बत सुहबत की हाजत के ज़्यादा क्या है? कवी है। यानी सुहबत अगर सालों साल ना भी हो तो अगरचे ज़हनी तौर पर परेशान होगी वो, लेकिन अगर नफ़क़ा ही ना मिले, खाना पानी ना मिले, दाना पानी ना मिले, तो ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए कि नफ़क़ा की हाजत ज़्यादा कवी है। तो जब इससे कम तर चीज़ के ना होने की वजह से काजी को ये इख्तियार दिया गया कि वो तलाक और तफरीक़ कर दे, तो इससे ज़्यादा जो दर्जे में बड़ी चीज़ है उसके ना होते हुए काजी को इख्तियार रहेगा कि उसके दरमियान क्या कर दे? जुज़िया समझ में आया? इमाम शाफ़िई का ये जुज़िया है। हम क्या कहते हैं? लना, हमारी दलील है अन्ना हक़्क़हु यबतुलु व हक़्क़ुहा यतअख़्ख़रु। यहाँ पर बस इतना हो रहा है कि अगर तफरीक़ कर देंगे तो क्या होगा? शौहर का हक़ बिल्कुल बातिल हो जाएगा तफरीक़ करने से। व हक़्क़ुहा यतअख़्ख़रु, और नफ़क़ा नहीं दे पा रहा है तो औरत का हक़ क्या हो रहा है? मुताख़िर हो रहा है, बाद में मिल रहा है उसको। वल अव्वलु अक़वा फ़ी ज़रर, यानी दो चीज़ें, एक है कि शौहर का हक़ ही बिल्कुल बातिल हो जाए, और ये है कि औरत का हक़ मुताख़िर हो जाए, बाद में मिले। तो बतलान से ज़्यादा बेहतर ये है कि ताख़िर से मिले, है ना। ये दो जुज़िया। वल अव्वलु अक़वा फ़ी ज़रर, और अव्वल नुक़सान देने के मामले में क्या है? ज़्यादा कवी है। कौन सा? यानी शौहर का हक़ ही आप क्या कर दो, या ज़्यादा ज़रर के एतबार से कवी है। वहाद आलियान नफ़क़त तसीर दैनन बेफ़र्ज़िल क़ाज़ी, और ऐसा मसला इसलिए है कि नफ़क़ा जो है काजी के मुक़र्रर करने से क्या हो जाएगा? दैन हो जाएगा, कर्ज़ बन जाएगा। फ़तुस्तौफ़ा फ़ी ज़माने सानी, तो ज़माने सानी में उसको वसूल कर लिया जा सकता है, ज़माने सानी में उसको वसूला जा सकता है। वफ़ौतुल माल वहुव ताबिउन फ़िन निकाह ला युरक़ु बिमा हुवल मक़सूद, और एक बात ये भी है कि माल का ख़त्म होना, और माल की हालत क्या है इस हाल में कि वो निकाह में क्या होता है? माल ताबे होता है। नफ़क़ा निकाह के मक़सूद के ताबे है। निकाह का मक़सूद जो है वो है पैदाइश नस्ल, क्या है? अफ़ज़ाइश नस्ल, ये मक़सूद निकाह है, और उसी के सिलसिले में उसको ख़र्चा भी मिलता है, माल भी मिलता है। तो माल जो है निकाह के क्या है? निकाह में ताबे है। तो कहते हैं माल का ख़त्म हो जाना, जो माल के निकाह में ताबे है, ला युल्हक़ु बिमा हुवल मक़सूद वहुव तनासुल, तो इसको लाहिक़ नहीं किया जाएगा उस चीज़ से जो क्या है? निकाह का मक़सूद है, और वो क्या है? तनासुल है।
तो वो नामर्दगी वाली सूरत पर जो आप क़ियास कर रहे हैं नफ़क़ा वाली सूरत को, और ये कह रहे हो कि नफ़क़ा जो है हरज में नामर्दगी से ज़्यादा कवी है, ये दुरुस्त नहीं है। नामर्दानगी में या मक़तूज़ ज़कर होने की सूरत में तनासुल जो मक़सूद निकाह है वही हासिल नहीं हो पा रहा है, और फ़ौत माल की सूरत में मक़सूद निकाह बातिल नहीं हो रहा, मक़सूद निकाह फ़ौत नहीं हो रहा है। वफ़ाइदतुल अम्र बिल इस्तितानत माल फ़र्ज़ अय्युम के नहा इहालतुल गरीम अला ज़ौज। अच्छा, यहाँ पे एक मसला बयान करें कि काजी कहे औरत से कि तू कर्ज़ा ले, अगर औरत अपनी मर्ज़ी से कर्ज़ा ले तो क्या होगा कि कर्ज़ा देने वाला है ना, वो डायरेक्ट औरत से मुतालबा करने का मुजाज हो जाएगा, हकदार हो जाएगा। और शौहर पर लेगी कर्ज़ा तो फिर जो है कर्ज वसूलने वाला किससे मुतालबा करेगा? शौहर से। इसलिए काजी का हुक्म यहाँ पे ज़रूरी है। कहते वह फ़ायदतुल अमरी बिल इस्तिदानती माल फ़र्ज़, इस्तिदानत माल फ़र्ज़ का हुक्म देना, यानी फ़िक्स करके कर्ज़ा लेने का हुक्म देना कि इतना इतना कर्ज़ा ले लो। फ़र्ज़ यानी मुतय्यन करना, और इस्तिदानत का माना कर्ज़ तलब करना। तो फ़र्ज़ के साथ कर्ज़ तलब करने का हुक्म देना अय्युम के नहा इसलिए है ताकि मुमकिन हो औरत को इहालतुल गरीम अला ज़ौज के गरीम का इहाला शौहर पर हो। इहाला कहते हैं कर्ज़ का मुतालबा, गरीम कहते हैं जिसने कर्ज़ दिया, जिसको कहते हैं कर्ज़ ख़्वाह। क्या कहते हैं? कर्ज़ ख़्वाह का इहाला, कर्ज़ ख़्वाह का मुतालबा किस पर होना मुमकिन हो? ज़ौज पर होना मुमकिन हो, ये औरत के लिए मुमकिन हो जाएगा। फ़अम्मा इज़ा कानत इस्तिदानत बग़ैर अम्रिल क़ाज़ी, लेकिन जब इस्तिदाना यानी कर्ज़ का मुतालबा बग़ैर हुक्म क़ाज़ी के हो, कानतिल मुतालबतु अलैहा दून ज़ौज, तो अब मुतालबा किस पर होगा? औरत पर होगा, शौहर पर नहीं होगा। व इज़ा क़ज़ल क़ाज़ी लहा बिनफ़क़तिल एसार सुम्मा ऐसर फ़ख़ासमतहु तुम मिमा लहा, या क्या है, तुम मिमा लहा नफ़क़तल मूसिर। यहाँ से एक मसला ये बयान कर रहे हैं कि औरत को काजी ने शौहर की हालत के एतबार से एसार यानी तंगदस्ती वाला नफ़क़ा मुतय्यन कर दिया कि रोज़ाना आपको इसको 50 रुपये देना है। क्या देना है? क्योंकि शौहर की हालत उसी एतबार से दी है। 100 रुपये रोज़ का देना आपको डेली के एतबार से, तो महीने के 3000 रुपये हो गए। लेकिन इसी दरमियान वो हो गया मुअसिर से मूसिर, तंगदस्त हो गया मालदार। तो औरत जब केस दायर करे काजी के पास कि आपने सर जब हुक्म दिया था उस वक्त तो वो तंगदस्त था, अब तो मालदार हो चुका, तो अब जो है यहाँ से उसके लिए मालदारी वाला नफ़क़े की तकमील की जाएगी और कहा जाएगा आप 100 रुपये के बजाय 250 रुपये दीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहते हैं कि जब काजी ने इज़ा फ़रज़ल क़ज़ल काजी लहा बिनफ़क़तिल एसार, जब काजी ने उस औरत के लिए एसार वाला नफ़क़ा मुतय्यन कर दिया, उसका फ़ैसला कर दिया, सुम्मा ऐसरा, फिर शौहर क्या हो गया? फ़ख़ासमतहु, तो औरत ने उस पर केस दायर किया, मुखासमा किया। तुम मिमा लहा नफ़क़तल मूसिर, तो उस औरत के लिए मूसिर के नफ़क़े को क्या कर दिया जाएगा? पूरा कर दिया जाएगा। लिअन्न नफ़क़त तख्तलिफ़ बिहस्बिल यसार वल एसार, इसलिए कि नफ़क़ा तंगदस्ती और मालदारी के एतबार से बोलिए मुख्तलिफ होता है। वमा क़ुज़िया बिही तक़दीरुन लिनफ़क़तिन लम तजिब, और वमा जिस चीज़ का फ़ैसला दिया गया है ना, वमा क़ुज़िया बिही, और जिस चीज़ का फ़ैसला दिया गया वो ऐसे नफ़क़े को का अंदाज़ा था, लम तजिब, जो वाजिब क्या होता है उसकी हालत के एतबार से, तो पहले जो फ़ैसला काज़ी ने दिया था वो अब वाजिब न रहा, तो जो वाजिब अब हुआ वो उसका फ़ैसला दिया जाएगा। फ़ैज़ा तबद्दला हालहु, तो जब शौहर की हालत बदल गई, लहल मुतालबतु बितमामी हक़्क़िहा, तो औरत के लिए अपने पूरे हक़ के मुतालबे का क्या रहेगा? हक़ हासिल होगा। लहल मुतालबतु, औरत के लिए मुतालबे का हक़ हासिल रहेगा, बेतमामी हक़्क़िहा, अपने हक़ के पूरा होने तक। व इज़ा मदत मुद्दतुन लम युनफ़िक़ि ज़ौजु अलैहा व तालबतहु बिज़ालिका फ़ला शैअ लहा इल्ला अन यकुन क़ाज़ी फ़रद लहा नफ़क़त औ सालहत ज़ौज अला मिक़दारिन फ़ीहा फ़युक़ज़ा लहा बिनफ़क़ति मा मज़ा। यहाँ तक की इबारत में एक मसला है। पहले ये चीज़ याद रखिए कि जो चीज़ सिलाह के तौर पर दिया जाए है ना, वो अगर ना दिया जाए तो बाद में उसके मुतालबा का आपको हक़ हासिल नहीं। ठीक है? जो चीज़ कैसे दिया जाए, यानी बग़ैर किसी एवज़ में यूँ ही निबाह, जिसको कहते हैं निबाहने के तौर पर दिया जाए। जैसे तोहफ़ा किसी को दिया जाता है, तो किसी ने कहा मैं आपको तोहफ़ा दूंगा और 1 साल नहीं दिया, तो 1 साल के बाद मुतालबा करने का हक़ रहेगा क्या कि आपने 1 साल पहले बोला था वो सब तोहफ़ा दीजिए?
10 बार अगर बोला तोहफा दूंगा, नहीं दिया तो मुतालबे का हक नहीं रहेगा। समझ में आता है? तो सिलात जो होते हैं इन्हें निभाने के तौर पर जो चीज़ें दी जाती है उसके मुतालबे का हक। तो ऐसे ही नफ़क़ा जो है ना, ये एक तरह से सिलात से इसका ताल्लुक़ है। किससे ताल्लुक़ है? तो अगर मान लीजिए कि 1 महीना नफ़क़ा जो है मर्द ने औरत को नहीं दिया और औरत ने गुजारा कर ली, इस बीच ना तो उसने केस दायर किया और न ही किसी बात पर मुसालहत की थी पहले से, यानी डील नहीं की थी कि आप एक काम करना, 1 महीना जो है ना आप यहाँ नहीं रहेंगे तो आप मुझे इतना इतना पर डे के हिसाब से ख़र्चा दे देना, इस तरह कोई मुसालहत भी। ये दोनों सूरत ना होने की सूरत में, ये 2 सूरतें अगर ना हो, यानी मुसालहत भी ना किया हो और काजी ने औरत पर किसी चीज़ का फ़ैसला भी ना दिया हो कि तुमको कर्ज़ लेना है या एक काम करो तुम खर्चा करो, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, शौहर से मैं तुमको दिलवाऊंगा, इस तरह काजी ने कोई तायीन और कोई तफरीज़ नहीं की थी, कोई भी मामला तय नहीं किया था। तो अब 1 महीना या 1 साल बग़ैर नफ़क़ा के रही, उसके बाद शौहर आया तो ये गुज़श्ता अय्याम के नफ़क़े का औरत जो है शौहर से मुतालबा नहीं कर सकती। मसला समझ में आया? क्योंकि ये नफ़क़ा क्या है? सिला है। गुज़र गए अय्याम तो गुज़र गए, ख़त्म। हाँ, अगर इस बीच काजी ने कह दिया था कि पर महीना तुमको इतना देना है, तो जितने महीने गुजर चुके उतना पूरा हिसाब लिया जाएगा। पर महीना 5,000 देना है और 10 महीने गुजर चुके तो 50,000 का मुतालबा करेगी। या पहले से दोनों में मसला वो डील हो गई थी कि आप जा रहे हो, मैं आपसे जो है जब वापस आओगे 6,000 रुपये महीने के लूँगी, 10 महीने के बाद वापस आओ तो 60,000 का मुतालबा करेगी। और ये दोनों बातें नहीं थी और आया वो 10 महीने के बाद, तो किसी चीज़ का मुतालबा करने का हक़ हासिल नहीं रहेगा। कहते वह इदा मदत मुद्दतुल लम युनफ़िक़ि ज़ौजु अलैहा, जब कुछ मुद्दत गुजर जाए कि शौहर ने उस पर कुछ खर्च ना किया, व तालबतहु बिज़ालिका, और औरत उससे इसका क्या करे? मुतालबा करे, फ़ला शैअ लहा, तो उसके लिए कुछ नहीं होगा। इल्ला 2 सूरत में होगा ना, इल्ला अन यकून काजी फ़रज़हा लहा नफ़क़ा, मगर ये कि काजी ने उसके लिए क्या कर दिया हो? नफ़क़ा मुतय्यन कर दिया हो। और सालहति ज़ौजा अला मिक़दारिन फ़ीहा, या नफ़क़ा में, फ़ीहा का तर्जुमा नफ़क़ा में किसी ख़ास मिक़दार पर औरत ने शौहर से क्या कर लिया हो? मुसालहत कर ली हो। तर्जुमा समझ में आया कि नहीं आया? फ़युक़ज़ा लहा बिनफ़क़त मा मज़ा, तो जितने अय्याम गुजर चुके, मा मज़ा का तर्जुमा जितने अय्याम गुजर चुके उतने के नफ़क़े का उसके लिए फ़ैसला दिया जाएगा। फ़युक़ज़ा तो फ़ैसला दिया जाएगा, लहा औरत के लिए कितने नफ़क़े का? बिनफ़क़त मा मज़ा, जितने अय्याम गुजर चुके उतने दिन के नफ़क़े का, जब मुसालहत हो चुकी या काजी ने फ़र्ज़ कर दिया था। लिअन्ना नफ़क़त सिला, इसलिए कि नफ़क़ा क्या है? सिला है। वलैसत बिइवज़िन इंदना, हमारे नज़दीक कोई एवज़ नहीं। अला मा मर्रा मिन क़ब्ल, उस दलील की बुनियाद पर जो पीछे गुजर चुकी कि एवज़ जो है महर है, नफ़क़ा नहीं है। फ़ला, ये सिर्फ इहतिबास के बदले दिया जाता है, उसको एवज़ नहीं कहा जाएगा। जैसे आप दोस्ती के बदले किसी को चाय पिला दो तो ये नहीं कहा जाएगा कि दोस्ती का ये एवज़ है, ये कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। फ़ला युस्तहकमुल वुजूब फ़ीहा इल्ला बिल क़ज़ाई, तो इसमें वजूब का हुक्म नहीं दिया जाएगा मगर कैसे? क़ज़ा से, फ़ैसले से। कल हिबती ला तुजिबुल मिल्क इल्ला बिमुअक्किद व हुवल क़ब्ज़, जैसे हिबा मिल्कियत को वाजिब नहीं करता मगर जब ताकीद कर मिल्कियत को मुअक्कद करने वाली चीज़ पाई जाए, वह हुवल क़ब्ज़, और हिबा में मिल्कियत साबित करने वाली चीज़ क्या है? कब्ज़ा कर ले, और अब कब्ज़ा करने के बाद वापस ले ले तो उसको मुतालबा करने का हक़ हासिल रहेगा। कब्ज़ा करने से पहले मुतालबे का हक़ हासिल। वस्सुल्हु बिमंज़िलतिल क़ज़ाई, और यहाँ पे सुलह जो है, जो औरत कर ले मुसालहत, इसको भी किस मंजिल में रखा गया? काजी के क़ज़ा की मंजिल में रखा गया। लिअन्ना विलायतहु अला नफ्सी अक़वा मिन विलायतिल क़ाज़ी, इसलिए कि शौहर को अपने आप पर जो विलायत हासिल है ये ज़्यादा कवी है उस विलायत के जो किसको हासिल है? काजी को हासिल है। बेखिलाफ़िल महर, बखिलाफ़ महर के। लिअन्नहु एवज़, इसलिए कि वो क्या है? तो 10 साल महर नहीं दिया तो भी 10 साल के बाद वो क्या करेगी? मुतालबा करेगी। वही माता ज़ौजु बादा मा क़ुज़िया अलैहि बिन नफ़क़ती, नफ़क़ा का फ़ैसला कर देने के बाद शौहर अगर मर जाए, काजी ने फ़ैसला दे दिया कि पर मंथ आपको 10,000 रुपये देना है और 4 महीने के बाद वो उसका इंतकाल हो गया, वह मज़ा शहूर, और क्या हो चुके? कई महीने गुजर चुके। सक़ततिन नफ़क़ा, नफ़क़ा क्या हो जाएगा? वक़ज़ा इज़ा माततिज़ ज़ौजा, ऐसे ही जब औरत क्या हो जाए?
मर जाए तो उसके वरसा को हक हासिल नहीं होगा कि चूँकि आपने 10 महीना मेरी माँ को पैसे नहीं दिए थे, खर्चे के पैसे दो। लिअन्न नफ़क़त सिलत, इसलिए कि नफ़क़ा सिला है, सिला वस्सिलात तस्क़ुतु बिलमौत, और सिलात जो होते हैं मौत से क्या हो जाते हैं। कल हिबती तबतुलु बिलमौत क़ब्ल क़ब्ज़, जैसे कि हिबा मौत की वजह से कब्ज़ा से पहले क्या हो जाता है। वक़ाल शाफ़िई तसीरु दैनन क़ब्ल क़ज़ा, और इमाम शाफ़िई ने फरमाया कि क़ज़ा से पहले भी वो नफ़क़ा क्या हो जाएगा, दैन हो जाएगा। वला तस्क़ुतु बिलमौत, और मौत से साक़ित, लिअन्नहु एवज़ुन इंदहु, इसलिए कि ये जुज़िया उनके नज़दीक एवज़ है। फ़सार कसाइरुद्दून, तो जैसे दूसरे कर्ज़े मरने से साक़ित, ऐसे ये भी साक़ित नहीं होगा। जवाब क़द बय्यन्नाहु, इसका जवाब गुज़र चुका कि ये एवज़ नहीं है, एवज़ महर है, ये सिर्फ़ क्या है, इहतिबास का बदला है, जज़ा है। क्या ये, अब उर्दू में तंगदस्ती ये है कि एवज़ का तर्जमा भी जज़ा करते हैं और जज़ा का तर्जमा भी क्या करते हैं, एवज़ का तर्जमा भी बदला और जज़ा का तर्जमा भी, हालांकि जज़ा कुछ और है, एवज़ कुछ और है। वइन असलफ़ा नफ़क़त सिनती अज्जलहा सुम्मा माता, एक और मसला कि शौहर ने कहा एक काम करो, बहुत खर्चा बोलते रहती हो, एक काम करो, साल भर का तुम्हारा कितना खर्चा लगेगा। उसने बोले कि 12 पंचे 60 या 12 धाम 120, 1,20,000 रुपये उठा के दे दिया, 1,20,000 अभी दिया, और 2 दिन के बाद शौहर का इंतकाल हो गया, ठीक है। तो क्या उस शौहर के वरसा, जैसे शौहर का भाई या शौहर की माँ, शौहर का बाप खड़े होकर ये कह सकते हैं कि चूंकि आपको 1 साल के लिए दिया था और 2 ही दिन के बाद मेरा बेटा ख़त्म हो चुका, अब वापस करो। कहते हैं कि वइन असलफ़हा नफ़क़त सिनती, और अगर साल भर का नफ़क़ा उसको पहले दे दिया। असलफ़ इस्लाफ का माना क्या होता है, सलफ़ सालिहीन का मतलब क्या होता है, पहले के बुजुर्ग। अगर उसको साल भर का नफ़क़ा पहले दे दिया, अज्जलहा यानी फ़ौरन दे दिया, पहले दे दिया, सुम्मा माता फिर मर गया, लम युस्तरजा मिनहा शैउन, औरत से किसी चीज़ के रुजू करने का मुतालबा नहीं किया जाएगा। वहादा इंदा अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ रहमहुमुल्लाह, ये शेखैन के नज़दीक है। वक़ाल मुहम्मद, और इमाम मुहम्मद ने फरमाया युहतसबु लहा नफ़क़तु मा मज़ा, युहतसबु लहा मा मज़ा, अय्याम का नफ़क़े का उसके लिए हिसाब किया जाएगा। वमा बक़िया फ़वलिज़्ज़ौज, और जितने बच चुके वो क्या है, पर मंथ 10,000 के हिसाब से दिया था, 2 महीने गुजर चुके तो 20,000 माइनस, बाकी पैसे वापस किनके नज़दीक, हाँ, लिज़्ज़ौज शौहर के लिए होगा, मतलब शौहर के वरसा को मिलेगा। वह क़ौल शाफ़िई रहमहुल्लाह, और यही इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का कौल है। क्या बोले, वाला हदर खिलाफ अलकिस्वा, इसी इख्तिलाफ पर पहनावा भी है। अगर पहले से उसने बहुत सारा पहनने के लिए चीज़ें दे दिया, ड्रेस वगैरह 1,00,000 2 लाख रुपए का, तो वो बतौर मीरास नहीं होगा शैख़ैन के नज़दीक, ठीक है। लिअन्नहा इस्ताजलत एवज़न अम्मा तस्तहिक़्क़ु अलैहि बिल एहतिबास, इसलिए कि एहतिबास के सबब शौहर पर औरत जिस चीज़ का इस्तेहक़ाक़ रखती थी उसको बतौर एवज़ के उसने पहले ही ले लिया, उसने बतौर एवज़ के, तर्जुमा समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, लिअन्नहा इस्ताजलत, इसलिए औरत ने पहले ही ले लिया, एवज़न उस एवज़ को, अम्मा तस्तहिक़्क़ु अलैहि बिल एहतिबास, जिसका वो मुस्तहिक़ हो रही थी शौहर पर, किसके ज़रिए से, एहतिबास की वजह से। वक़द बतल इस्तिहक़ाक़ बिल मौत, और मौत के सबब से अब इस्तिहक़ाक़ बातिल हो चुका। फ़यबतुल एवज़ बेक़द्रिही करिज़्क़िल क़ाज़ी, तो उसी के मुताबिक एवज़ भी क्या हो जाएगा, करिज़्क़िल क़ाज़ी वाताइल मुक़ातला, जैसे क़ाज़ी का रिज़्क़ और मुक़ातला को जैसे क़ाज़ी का रिज़्क़ और मुक़ातला को देना। क़ाज़ी का रिज़्क़ से मुराद, क़ाज़ी ने एडवांस में तनख्वाह ले लिया है तो जितने अय्याम उसने खिदमत की उतने अय्याम की तनख्वाह माइनस होगी, बाकी जो उस पर कर्ज़ है वो वापस लिया जाएगा। और अताइल मुक़ातला का जुज़िया मैं बताता हूँ बाद में। वलहुमा अन्नहु सिलतुन, और शैख़ैन की दलील ये है कि ये नफ़क़ा जो एडवांस है उसने ली है, ये एवज़ नहीं है बल्कि क्या है, बोलो भाई, सिला है। वक़द इत्तसला बिल क़ब्ज़, और सिला से कब्ज़ा क्या हो चुका, उसने उस पर कब्ज़ा कर ली ना। तो तोहफ़ा 1 करोड़ को किसी को दे दे, उस पर कब्ज़ा कर ले, तो तोहफ़ा देने वाले के वरसा को हक़ नहीं रहेगा कि भैया मेरे अब्बू ने आपको तोहफ़ा दिया था वापस करो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो है वो सिला है, वक़द इत्तसला बिल क़ब्ज़, और इससे कब्ज़ मुत्तसिल हो चुका। वला रुजू फ़ी सिलात बादल मौत, और मर जाने के बाद सिलात में कोई रुजू ले इंतहाई हुक्म, या उसके हुक्म के मुंतही हो जाने की वजह से, कमाफिल हिबती, जैसा कि हिबा में होता है।
वलिहाजा लो हलकत मिन गैर इस्तिहलाक, इसलिए तो अगर नफ़क़ा हलाक हो जाए बग़ैर इस्तिहलाक के, यानी औरत का उसमें कोई दखल ना हो, नफ़क़ा चोरी चला गया, ठीक है, तो ला युस्तरद्दु शैउम मिन्हा बिल इजमा, तो औरत से किसी चीज़ के लौटाए जाने का मुतालबा नहीं किया जाएगा इजमा के साथ। यानी इमाम मोहम्मद भी कहते हैं कि मुतालबा तो अगर एवज़ होता, कर्ज़ा होता, तो कर्ज़ा चाहे चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए, मुतालबा होता कि नहीं होता है। अन मोहम्मद अन्नहा इज़ा क़बज़त नफ़क़त अश-शहरी औ मा दूनहु ला यस्तरजअ मिन्हा शैउन लिअन्नहु यसीरुन फ़सारा फ़ी हुक्मिल हाल। इमाम मोहम्मद से इस तरह एक रिवायत मरवी है कि औरत ने जब 1 महीने के नफ़क़े पर कब्ज़ा कर लिया, औ मा दूनहु, या उससे कम पर ला यस्तरजअ मिन्हा शै, तो उससे कुछ भी रुजू करने का मुतालबा नहीं किया जाएगा, लिअन्नहु यसीर, इसलिए कि थोड़ा है, फ़सारा फ़ी हुक्मिल हाल, तो वो फ़िलहाल नफ़क़ा के हुक्म में हो जाए। मतलब माना ये जाएगा जैसे आज नफ़क़ा दिया, आज मर गया, तो आज में माइनस प्लस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसी 1 महीना या उससे कम के नफ़क़े का मुतालबा, उससे ज़्यादा हो तो मुतालबा किया जाएगा।